हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं। बीएससी का एक सेकंड टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2D एंड 3D, द्विविमीय और त्रिविमीय में, या क्या कह सकते हैं हम उसमें, द्विविमीय और त्रिविमीय का जो ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, वो हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसका जो फर्स्ट यूनिट है, मैं फर्स्ट यूनिट की अगर बात करता हूं, फर्स्ट यूनिट है इसका कॉनिक। फर्स्ट यूनिट क्या हो जाएगा? कॉनिक सेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं? सांकव परिच्छेद कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? सांकव परिच्छेद। कॉनिक सेक्शन इसका फर्स्ट टॉपिक है। सांकव परिच्छेद जो है इसको हिंदी में कहते हैं, ध्यान रखना, सांकव परिच्छेद। फर्स्ट टाइम मैं आपको बताता हूं कि कॉनिक सेक्शन में जो फर्स्ट लाइन कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका जो नियम क्या होता है कॉनिक सेक्शन का, वो नियम ये है, पहले हिंदी में बताऊंगा फिर इंग्लिश में बताऊंगा। किसी स्थिर रेखा और किसी स्थिर जो बिंदु है, किसी स्थिर रेखा, किसी स्थिर बिंदुओं के जो बीच की दूरी का जो अनुपात है, वह हमेशा एक अचर पद यानी कांस्टेंट ई, जिसको हम कहते हैं, उसके इक्वल होता है। कैसे होता है देखो, इंग्लिश में मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। रेशियो बिटवीन अ फिक्स लाइन एंड अ फिक्स पॉइंट, ध्यान से सुनना है, रेशियो बिटवीन अ फिक्स लाइन एंड अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू द ई। व्हाट इज ई? E is the eccentricity. E, जिसको हम उत्केंद्रता कहते हैं, E is उत्केंद्रता। इंग्लिश में इसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी। ओके, अब ये E होता क्या है? E बस इसलिए दिया गया है ताकि जो उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट जो हमने एक राशि है, कांस्टेंट जो हमने पद माना है, वो हम कह सकते हैं उसको हमने ई के रूप में लिया है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूं, यहाँ पे, यहां से ये एक फिक्स पॉइंट एस हो जाएगा, एक ये पी हो जाएगा, यहां से हम बात करते हैं पॉइंट एम हो जाएगा। पी से ये पॉइंट की दूरी और इस पॉइंट की दूरी, और यहां से ये हो जाएगा ई। हम बात करेंगे यहाँ पे पी एस पी, देखो ध्यान से, एस पी अपॉन the distance of a point and a line, distance from a point and a line, sp upon क्या हो जाएगा? pm is equal to constant। अब कांस्टेंट हमने किसको माना है? इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता को कांस्टेंट माना है, तो जो sp अपॉन pm is equal to e, यानी sp is equal to e pm। ओके, ये हो जाएगा इसके एक जो कॉनिक सेक्शन का जो फर्स्ट रूल कह सकते हैं, फर्स्ट लाइन कह सकते हैं, मतलब कॉनिक सेक्शन का जो बेस है वो ये है। अब मैं आपको एक एक्सिस की जो डेफिनेशन बता देता हूं। एक्सिस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट, a straight line which passes through the fixed point and the angle between both lines is 90 degree, यानी both are perpendicular on a fixed point and on origin, जिसको हम कहते हैं, this called the axis and it made a plane। ये एक समतल का निर्माण करती है, इसको हम जियोमेट्रिकल प्लेन कह सकते हैं, कार्टेशियन, पोलर वगैरह, वो सारी चीजें अलग अलग हो जाती है। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा कि ये जो लाइन होती है, इस लाइन का जो रेशियो होता है, पॉइंट से दूरी, एक पॉइंट से दूरी और एक लाइन से दूरी, वो जो रेशियो होता है उसका, वो एक कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट राशि होती है। वो कांस्टेंट राशि को हम इसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे E के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द E सम कंडीशंस फॉर द कॉनिक। अब कॉनिक में चार चीजें या पांच चीजें कह सकते हैं वो आती है। फर्स्ट आती है सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये सारे कब बनेंगे, किस कंडीशन पे बनेंगे, वो हम ऑन द बेसिस E पर बात करते हैं। ई जो कंडीशन अप्रूव हमको करता है, उस कंडीशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन सा कॉनिक कब बनेगा। जब हम बात करते हैं E इज इक्वल टू 0,
देखो E इज इक्वल टू 0 होगा उस टाइम पे सर्कल बनेगा। When E is equal to 0, the conic is circle. When E is equal to 1, E जब 1 के इक्वल होगा और सारे मैं आपको बहुत सारे बताऊंगा, उसमें तो फर्स्ट हम बात करता है E जब 0 होता है तो क्या आ जाएगा, सर्किल के इक्वल हो जाएगा, और E जब 1 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पैराबोला के। मैं आपको सिंबल बना के बता रहा हूं, पैराबोला के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंड E जब बड़ा हो जाएगा 1, E is greater than 1, E is greater than 1 and then it is the hyperbola, it is hyperbola, जिसको हम हिंदी में अति परवलय कहते हैं। and E is less than 1 and this is the ellipse, ठीक है। ये हो गए 4 पॉइंट। जब E 0 होगा, E is equal to 1 होगा and E is greater than 1 and E is less than 1, ये जो सम कंडीशंस है E की, जो E हमको अप्रूव कराता है और हम उसके आधार पर उसकी पहचान करते हैं कि इसमें कौन सा कॉनिक होगा, ठीक है। एंड लास्ट एक टर्म है E is equal to √2 is the rectangular hyperbola। E जब √2 होता है, एक स्पेशल कंडीशन है, E is √2 is a rectangular hyperbola। ये मैं आपको सब E की जो कुछ कंडीशंस थी वो बताया और आपको इसमें रिलेशन बताया कि फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन जो होते हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो सारी कुछ कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पे बताई। अब मैं आपको बताता हूँ जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। अब सेकंड डिग्री जो है उसकी जनरल इक्वेशन बताऊंगा और उस जनरल इक्वेशन से कैसे हम कॉनिक को पहचान सकते हैं, उस कॉनिक की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं बात करता हूं जनरल इक्वेशन, यानी सामान्य समीकरण कह सकते हैं, ठीक है। जनरल इक्वेशन और सेकंड डिग्री, यहां पे जनरल इक्वेशन की बात करता है तो क्या लिखना होगा, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है जनरल इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके कोई भी एक सेंटर लेके, चाहे वो सेंटर मूल बिंदु लो, ओरिजिन पॉइंट लो या कोई दूसरा पॉइंट लेके हम उसको क्या कर सकते हैं, इससे हम सॉल्व करेंगे कॉनिक की जो इक्वेशन है, अलग अलग कॉनिक्स जो बताया मैंने आपको 4-5, उनके हम इक्वेशंस निकाल सकते हैं। इनके आधार पर भी हम बात करेंगे कि भाई जो कौन सी इक्वेशन कब प्राप्त होगी, हमको कौन सी इक्वेशन कब मिल सकती है, व्हेन वी गेट द विच इक्वेशंस, वो उसकी जो आपको जो कंडीशंस है वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। फर्स्ट टाइम हम बात करते हैं इसमें h क्या है, g क्या है, f क्या है। अगर देखो a की वैल्यू हमको सीधा सा मिल जाएगी द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ y² एंड c इज अ कांस्टेंट। व्हाट इज x, व्हाट इज h, h इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ xy, हाफ इज द कोफिशिएंट ऑफ xy। जो xy का जो कोफिशिएंट है उसका आपको क्या करना होता है, हाफ करना होता है। g क्या है, g क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो x है, x का क्या हो जाएगा, जो कोफिशिएंट है उसका हाफ हो जाएगा, और जो f है वो y के कोफिशिएंट का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये हो जाएंगे g, h और f की वैल्यू। अब ये क्यों बताई मैंने, क्योंकि हमको क्या करना होगा, यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा, सारणिक का मान निकालना होगा। तो उस डिटरमिनेंट फाइंड करने की कंडीशन में हम जो उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी उसमें, तो बताता हूं मैं आपको डिटरमिनेंट का जो जनरल फॉर्म है वो कैसी होगी। एक ट्रिक से याद करना, यहां पे हो जाएगा a b c, इन डायगोनल एलिमेंट a b c, विकर्ण के जो अवयव हमको इसमें a b c को रखना है, ठीक है। एंड सेकेंड टाइम वी पुट द हियर h एंड h, ऐसे चलना है वापस, h और h पुट करना है। फिर क्या पुट करना है, इधर हम g पुट करना है, इधर भी g पुट हो जाएगा, एंड इधर f पुट करना है, यहाँ पे भी f हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा डिटरमिनेंट। देखो आप ऐसे नॉर्मली याद रख सकते हो, याद रख सकते हो, नहीं तो जो मैंने ट्रिक बताया उस ट्रिक से आप थोड़ा याद रख सकते हो। तो डायगोनल में जो करना है वो हमको x² y² एंड कांस्टेंट यानी a b c को पुट करना है, फिर h g एंड फिर f को पुट करना है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगी h g f की, वो h g f की वैल्यू यहाँ पे हमको क्या होगी, डबल करके मिलेगी, बिकॉज हियर इज 2hxy,
तो 2HXY है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, वापस 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी कॉफिशिएंट है उसको हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम अब आपको बताता हूं, यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं। अब वो कैसी कंडीशंस है, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड इफ डेल्टा इज इक्वल टू नॉट 0। देखो दो कंडीशंस हो सकती हैं। इन केस डेल्टा इज इक्वल टू 0, इट रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ पेयर। देखो delta is equal to 0, it represent the pair of the straight line, it denoted, yeah, it represent the pair of straight line, and if the delta is not is equal to 0 and it represent the equation of a conic। ये जो है हमारा वो कॉनिक की इक्वेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, कॉनिक इक्वेशन को हमारे पास निरूपित करेगा। डेल 0 आ जाए तो बात खत्म, बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन। एक जो सरल रेखा का जो युग्म है वह निरूपित करेगा जब सारणिक का मान 0 हो जाएगा, और सारणिक का मान 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो वह सांख्यिक की समीकरण को प्रदर्शित करेगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ कंडीशंस बताता हूं। अब कैसी कंडीशंस है इस जनरल इक्वेशन पर। जनरल इक्वेशन को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि इस पे कौन सी कॉनिक की इक्वेशन होगी। फर्स्ट टाइम हम बात करते हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू बी एंड देन h इज इक्वल टू 0। व्हेन a इज इक्वल टू b एंड h इज इक्वल टू 0, देखो सर्किल की इक्वेशन हमने सबने पढ़ी है। सर्किल की इक्वेशन में क्या आ जाता है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gfy प्लस c इज इक्वल टू 0। 11th क्लास में हमने पढ़ा था, वहां पे ये वाला स्टेप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज सर्किल के लिए जो है वो h इज इक्वल टू 0 है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि ये वाले जो कंडीशन है वो किसको अप्रूव करती है, सर्किल को, वृत्त को अप्रूव करती है कि भाई ये जो कंडीशन होगी उसमें वृत्त बनेगा, हमेशा वृत्त की इक्वेशन होगी। इट रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। सेकंड टाइम हम बात करते हैं यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, इट रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ओके, थर्ड हम बात करते हैं एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, इट रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। एंड फोर्थ, h square is greater than AB, it represents the equation of the hyperbola। Circle, parabola, ellipse and hyperbola। लास्ट टाइम हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर जो हाइपरबोला है उसकी, उसमें भी हो जाएगा h square is greater than AB, बट एक और कंडीशन उसमें ऐड हो जाएगी, and a plus b is equal to 0। a एंड b का जो सम है वो हमेशा क्या होगा, इसमें 0 होगा। तब क्या हो जाएगा, आयताकार कह सकते हैं हम इसको, रेक्टेंगुलर या आयताकार अतिपरवलय है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो मैंने 5 कंडीशंस यहाँ पे अभी आपको बताई है, एच स्क्वायर और ए बी, मतलब फ्रॉम दिस जनरल इक्वेशन। और पहले मैंने आपको बताई थी इसेंट्रिसिटी जो उत्केंद्रता है उसकी जो कंडीशंस थी उन्होंने बताई, और यहाँ पे जो है वो एच स्क्वायर और ए बी की जो इसमें रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं मैंने आपको कंडीशंस बता दी। ओके, अब हम चलते हैं आगे थोड़ा क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, क्वेश्चन जो है हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और इससे हम जो है वो कॉनिक की इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो यहां तक तो मैंने बता दिया डिटरमिनेंट कैसे बनाना है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो मैं मानता हूं सबको आता ही होगा, और अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस टाइम बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये 12th की चीज है, हम सभी 12th पढ़ के आए हैं। और यहां से जो कॉनिक की इक्वेशन है वो कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको मेथड बताऊंगा। वो मेथड क्या है वो अभी हम देखते हैं। अभी देखो मैं मेथड बता रहा हूं आपको। देखो 2 मेथड मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट मेथड मैं आपको बता देता हूं, मेरी जो राय रहती है हमेशा, और मैंने जैसा सुना है पढ़ा है आपको बता रहा हूं, कि जो अक्षर जो मैं सेकंड मेथड आपको बताऊंगा वो ज्यादा प्रचलन में रहता है, बिकॉज इससे आपका जो क्वेश्चन है वो गलत होने की जो चांस है वो बहुत कम रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि उसमें हम
थोड़ी कैलकुलेशन तो होगी क्योंकि डिटरमिनेंट है, उसमें डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन सम बेसिक्स जो हमारे पॉइंट्स है 11th 12th के वो काम आकर के ये हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट मेथड की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। फर्स्ट मेथड जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि लेट अस कंसीडर टू द इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ द कॉनिक। जो जनरल इक्वेशन है कॉनिक की वो हम ऐसा मान रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। अभी जो मैंने लिखा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस करेंगे। किसको? रिप्लेस x इज इक्वल टू x प्लस x1 एंड रिप्लेस y इज इक्वल टू y प्लस y1। इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां पे हम x प्लस x1 रख देंगे और जहां जहां y है वहां पे हम y प्लस y1 रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह पुट कर देंगे। जब इनको हम सॉल्व करेंगे इस टाइप से, x पुट करने पर और y पुट करने पर हमारे पास दो इक्वेशन होंगी। वो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी, ax1 प्लस hy1 प्लस ये हो जाएगा g इज इक्वल टू 0। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन आएगी। दो इक्वेशन आएगी, एक बार जब ये रखेंगे और ये रखेंगे, दो इक्वेशन आएगी ax1 प्लस hy1 प्लस g इज इक्वल टू 0। अब क्या पुट करेंगे, अगली बार जब नेक्स्ट टाइम पुट करेंगे उस टाइम आएगा hx1 प्लस यहां पर जाएगा देखो hx1 प्लस by1 प्लस f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दो इक्वेशन आएंगे, इनको सॉल्व करने पे मैं इसे डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इसको करने की सलाह भी नहीं देता हूं, पर एक है कोर्स में है इसलिए बता रहा हूं कि कैसे करना होता है इसको। अब यहां से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारे पास जो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है, सेंटर जो है वो क्या आता है, देखो सेंटर भी एक ट्रिक से याद रखो। सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है अपॉन में देखो हमेशा ab अपॉन ab माइनस h स्क्वायर आएगा, इधर भी आएगा ab माइनस h स्क्वायर। यहां पे h होगा, यहां पर भी h होगा, बीच में माइनस होगा। देखो मैं ट्रिक से आपको थोड़ा याद करवा रहा हूं। अब यहां पे मैं लिखूंगा f और इधर क्या लिखूंगा, bg, f b g। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पे f की जगह पे रिप्लेस करेंगे g को, a की जगह पे रिप्लेस करेंगे b की जगह पे a को रिप्लेस करेंगे और g की जगह पे f को रिप्लेस करेंगे। ये इस टाइप से हो जाएंगे सेंटर के कोऑर्डिनेट जब हम फर्स्ट मेथड का यूज करेंगे। जब हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड का यूज लेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सेंटर के कोऑर्डिनेट आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके जो इक्वेशन है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट वगैरह वो सब निकालना पड़ेगा, वो सारी मेथड मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बता दूंगा। अब मैं बता रहा हूं आपको सेकंड मेथड। व्हाट इज सेकंड मेथड? सेकंड मेथड में क्या होता है कि यही जनरल इक्वेशन हमको मिलेगी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या करना है, फर्स्ट टाइम हमको क्या करना है, f का, इसको हम क्या ले लेंगे, एक फंक्शन ले लेंगे या f ले लेंगे, जो भी है इसको हम फंक्शन ले लेंगे। एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और एक बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x एंड ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y। x के रेस्पेक्ट में भी इस जो ये पूरा फंक्शन मान लेते हैं, इस पूरे को f के जो है वो इक्वल मान लेते हैं या फिर कैपिटल F ले लो, एक ही चीज है। उसके इसका जो है पूरा क्या करना हमको होता है, हमको डिफरेंशिएट करना होता है। डिफरेंशिएट करने के बाद में दो इक्वेशन आएगी हमारे पास, उन दोनों इक्वेशन को क्या करना, सॉल्व करना। उन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना, 0 के इक्वल रखना। डिफरेंशिएट करना, दोनों इक्वेशन को 0 के इक्वल रखना। फर्स्ट और 2 आएगी, दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी। सेंटर के कोऑर्डिनेट आने के बाद में देखो यहां और यहां ये स्टेप रहेगा। यहां पर हम इतनी सारी मतलब कैलकुलेशन करेंगे, इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, फिर ये इक्वेशंस आएगी, फिर हम यहाँ पे ये यहां से वैल्यू देख के इसमें पुट करेंगे। लेकिन उससे अच्छा क्या रहता है, यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करो।
डिफरेंशिएट करने के बाद आपका जो 9th क्लास का जो मेथड है, जो सब्ट्रैक्शन है, एलिमिनेशन है, वो सब चीजें लगाकर आप क्या कर सकते हो, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के बाद में क्या करना, देखो यहां और यहां इसका जो नेक्स्ट टर्म है उसके बाद का है आपको फाइंड करना है डेल्टा। डेल्टा मैंने आपको बता रखा है, ए बी सी ऐसे फाइंड करो, यहाँ एच हो जाएगा, यहाँ जी हो जाएगा, एंड यहाँ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। डेल्टा फाइंड हो गया। डेल्टा फाइंड होने के बाद में आपको कॉनिक की इक्वेशन ध्यान रखनी होगी। कॉनिक की इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये होती है कॉनिक की इक्वेशन। क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। अब हमको अगर अनंत स्पर्शियां जो होती है उसकी हमको अगर इक्वेशन फाइंड करने तो वो क्या हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस हो जाएगा डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये होती है अनंत स्पर्शियां, जिसको हम कहते हैं एसोम्पटेट। क्या कहते हैं, एसोम्पटेट कहते हैं, इसके हिंदी में अनंत स्पर्शियां कहते हैं, अनंत स्पर्शियां। देखो इसमें डिफरेंस है, ये है कॉनिक की इक्वेशन और ये है अनंत स्पर्शियां की इक्वेशन। इस पे भी क्वेश्चन बनता है और नॉर्मली हमको यहां तक ध्यान रखना, मैंने आपको जो मेथड बताया वो कॉनिक की इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। ठीक है, ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं एग्जाम्पल तो आपको इसमें नहीं करा सकता, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं उसमें आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि ये जो मैंने मेथड बताया, मैं हमेशा सेकंड मेथड का यूज करता हूं। सेकंड मेथड का मैं आपको एक एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लेने वाला हूं जो अक्षों की समीकरण और अक्षों की जो लंबाई होती है, संयुग्म में अक्ष और जो दूसरी अक्ष होती है अनुप्रस्थ अक्ष, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और उसके जो इक्वेशंस है, उसकी लेंथ है, फॉर्मूले वगैरह, उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा और एक क्वेश्चन इसका कराऊंगा। अभी थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको नहीं करवा रहा हूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट MS मैथ्स।